तो एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास में आपको भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में कंपटीशन एग्जाम में आपसे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, यही जानकारियाँ जुटाएंगे। आइए दोस्तों, क्लास प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत की स्थलीय सीमा पर कितने देश स्थित है तो आपको बताना है 7 देश। भारत की स्थलीय सीमा पर 7 पड़ोसी देश स्थित है भाई। दोस्तों, यहाँ देखिए आप, श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया, ये भारत के ऐसे पड़ोसी जलीय देश हैं जो दोस्तों हिंद महासागर में स्थित है। तो यहाँ से भी सवाल पूछने की आशंका रहती है कि हिंद महासागर में स्थित देश कौन कौन से हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। श्रीलंका है, मालदीव है और इंडोनेशिया है। इन देशों की सबसे खास बात यह है दोस्तों, ये एक द्वीपीय देश है। द्वीप हम उस आकृति को कहते हैं जो जल से ऊपर उठा हुआ क्षेत्र होता है और इसके चारों ओर जल होता है। तो श्रीलंका भारत का निकटतम पड़ोसी द्वीपीय देश है और निकटतम पड़ोसी जलीय देश है। मालदीव भी एक द्वीपीय देश है और इंडोनेशिया तो आप जानते ही हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पड़ोसी देश कौन सा है तो दोस्तों चीन हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में यदि सबसे बड़ा देश देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा? चीन। और सबसे छोटा स्थलीय देश हो जाएगा दोस्तों भूटान। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, आप ध्यान देकर पढ़ें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पड़ोसी सबसे बड़ा देश तो कौन सा है? चीन। और पड़ोसी सबसे छोटा स्थलीय देश कौन सा है दोस्तों? उसका नाम है भूटान। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान देकर पढ़ें। अगली इंपॉर्टेंट बात देखें दोस्तों आप। अगली यदि अपन जानकारी की बात करें तो यहाँ देखो दोस्तों, मैंने एक सारणी बनाई है आपके लिए, जिसके अंदर आपको यहाँ एक साइड में तो मिलेंगे देश का नाम लिखा हुआ, एक साइड में लिखेगा कि उस देश के साथ भारत की सीमा की लंबाई कितनी है, और एक जगह आपको ये देखने को मिलेगा कि उस देश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों आप, सबसे पहले लेते हैं हम बांग्लादेश। जानकारी के लिए बता दूं, बांग्लादेश भारत के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है भाई। और इस सीमा के साथ बांग्लादेश भारत के साथ सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा देश है। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश है। और वो कितने किलोमीटर की बनाता है? 4096 किलोमीटर की बनाता है। अब सवाल यहाँ ये भी पूछा जाता है मित्रों कि बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 5 राज्य हैं। 5 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो पश्चिम बंगाल है, एक असम है, एक मेघालय है और एक त्रिपुरा है। ध्यान रखना मित्रों, जो पश्चिम बंगाल है वह बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है भाई। और एक आप मिजोरम राज्य भी बनाएगा। ध्यान रखना, मिजोरम राज्य मैंने यहाँ लिखा नहीं है तो आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मिजोरम राज्य भी बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल सबसे लंबी सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ। दोस्तों, ये जो असम है पूरे भारत में चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये जो मेघालय है, मेघालय का मासिनराम और चेरापूंजी स्थान पूरे विश्व में दोस्तों वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। और इसी मेघालय के पठार पर स्थित है गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ, और इन्हीं पहाड़ियों पर निवास करती है इसी नाम की जनजातियाँ। यानी सवाल आपसे पूछे कि गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? मेघालय में हैं। सवाल आपसे पूछे गारो, खासी और जैंतिया जनजातियाँ भी किस राज्य में हैं? मेघालय राज्य में। सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान मासिनराम और चेरापूंजी भी किस राज्य में है? मेघालय में है। त्रिपुरा का दोस्तों आप यहाँ थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखना, ये जो त्रिपुरा है ना, यह अपने इस बांग्लादेश के साथ एक विशेष प्रकार की सीमा बनाता है जिसे अपन शून्य रेखा कहते हैं या जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला देश देखिए, पड़ोसी देश चीन। चीन देश और भारत की सीमा की लंबाई है 3488 किलोमीटर। और चीन के साथ सीमा बनाने वाले जो भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वो इस प्रकार, जैसे मान लीजिए लद्दाख बनाता है, हिमाचल प्रदेश बनाता है, उत्तराखंड बनाता है, सिक्किम बनाता है और अरुणाचल प्रदेश बनाता है। ये भारत के वो क्षेत्र है जो चीन देश के साथ सीमा बनाते हैं। तो भारत और चीन की सीमा का नाम मैक-मोहन रेखा है, जिसका निर्धारण 1914 में किया गया था। और इस सीमा की लंबाई है 3488 किलोमीटर। भारत का तीसरा पड़ोसी देश देखिए
पाकिस्तान है भाई। भारत और पाकिस्तान की सीमा का जो नाम है उसका नाम है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। और इस रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 1947 ईस्वी में, अगस्त 1947 ईस्वी में सर सीजे रेडक्लिफ के द्वारा किया गया। इस रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है दोस्तों 3323 किलोमीटर। आप इस बात का जरूर ध्यान रखना। और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले जो भारतीय राज्य हैं उनमें एक तो गुजरात है, एक राजस्थान है और एक पंजाब है और एक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। इनमें से राजस्थान पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना मित्रों। और यदि ऊपर वाले चीन के साथ देखा जाए तो चीन के साथ लद्दाख सबसे लंबी सीमा बनाता है भाई। दोबारा देख लीजिए, बांग्लादेश भारत के साथ 4096 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है, जो सबसे ज़्यादा है। बांग्लादेश और त्रिपुरा की सीमा का जो नाम है उसे दोस्तों जीरो लाइन या शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। पूछ ले जाए भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा गलियारा स्थित है, तो 3 बीघा गलियारा भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। आपसे पूछ ले जाए चीन और भारत की सीमा का क्या नाम है, मैकमोहन रेखा है, जिसका निर्धारण 1914 में किया गया। इस मैकमोहन रेखा या भारत चीन सीमा की लंबाई 3488 किलोमीटर है। चीन के साथ भारत के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान और भारत की सीमा का नाम है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण अगस्त 1947 में किया गया सर सीजे रेडक्लिफ के द्वारा। पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा की लंबाई है 3323 किलोमीटर और पाकिस्तान के साथ भारत के ये 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है, जिनमें गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है और जम्मू कश्मीर है। अगला देखिए दोस्तों, आप अगला पड़ोसी देश देखिए। अगला पड़ोसी देश है मित्रों नेपाल। नेपाल के बारे में भी दोस्तों आपसे एक अच्छा सवाल पूछा जा सकता है। नेपाल देश, दोस्तों नेपाल और भारत की सीमा की लंबाई है 1751 किलोमीटर। यहाँ ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है, 1751 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है कि नेपाल के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। 5 राज्य सीमा बनाते हैं। एक तो उत्तर प्रदेश है, एक उत्तराखंड है, एक बिहार है, एक पश्चिम बंगाल है और एक सिक्किम है। नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले भारत के ये राज्य इस प्रकार हैं: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और नेपाल और भारत के बीच सीमा की लंबाई है 1751 किलोमीटर। अब आप देखिए दोस्तों, भारत और म्यांमार की सीमा की लंबाई, भारत और म्यांमार की सीमा की लंबाई है 1643 किलोमीटर। ये भी आप ध्यान रखना। म्यांमार के साथ भारत के ये राज्य सीमा बनाते हैं: अरुणाचल प्रदेश बनाता है, नागालैंड बनाता है, मणिपुर बनाता है और मिजोरम बनाता है। जो पूर्व में स्थित है, सतत उत्तर से दक्षिण के राज्य हैं ये चारों: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगला पड़ोसी देश देखिए। अगला पड़ोसी देश है दोस्तों भूटान। भूटान भारत के साथ सीमा बनाता है भाई 699 किलोमीटर की। और भूटान के साथ भारत के ये राज्य सीमा बनाते हैं: एक तो सिक्किम बनाता है, एक पश्चिम बंगाल बनाता है और एक अरुणाचल प्रदेश बनाता है। इनमें आप इस बात का ध्यान रखना कि जो भूटान देश है ये भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है। यदि अपन वास्तविक रूप से देखा जाए तो भारत के साथ सबसे छोटी जो स्थलीय सीमा है वो वर्तमान समय में या वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से भूटान देश की ही बनती है 699 किलोमीटर। क्योंकि आगे देखो, जस्ट आगे मैंने लिख रखा है कि अफगानिस्तान के साथ भारत 106 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है और इससे भारत का जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है वो सीमा बनाता है। अब अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लंबी सीमा तो बनाता है भारत, लेकिन अब नहीं बनाता दोस्तों, पहले बनाता था। वर्तमान समय में तो भारत के इस एरिया में दोस्तों पीओके का अधिकार है या पाकिस्तान का अधिकार है, जिसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। इसलिए ये जो भारत और अफगानिस्तान की सीमा का नाम है डुरंड रेखा, जो 1896 में खींची गई थी, वो उस टाइम पे भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई थी 1896 में। लेकिन जब आज़ादी के समय 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ या लड़ाई हुई, उस टाइम पे उस डुरंड रेखा वाले एरिया में या भारत अफगानिस्तान वाली जो सीमा का जो एरिया था ना, उसके ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा जमा लिया दोस्तों, उसने अधिकार कर लिया और उस क्षेत्र को आज अपन पीओके कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर। तो यहाँ आज की परिस्थिति के हिसाब से यदि आपसे सवाल पूछे कि डुरंड रेखा वर्तमान में कौन कौन से देशों के बीच में है, तो आपको जवाब में भारत और अफगानिस्तान नहीं बताना है, आपको बताना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा लग रही है वर्तमान समय में। बात समझ में आ रही है? और आपसे पूछे कि वास्तविक स्थिति के आधार पर वर्तमान समय में भारत किस देश के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है? भूटान के साथ 699 किलोमीटर लंबी। और सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर।
अगली जानकारी देखिए मित्रों। अगला देखिए भाई, आप श्रीलंका के बारे में दोस्तों यहाँ आपसे और क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। पड़ोसी देशों की कुछ विशेष बातें बता देते हैं आपको। जैसे ये जो श्रीलंका देश है ना दोस्तों, ये श्रीलंका, ये अपने जो भारत का ना निकटतम पड़ोसी जलीय देश है, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। प्रादेशिक जल सीमा, यहाँ से सवाल पूछे ही जाते हैं मित्रों, यहाँ आप बिल्कुल भी गलती मत कर देना। इन जानकारियों को विशेष रूप से पढ़ के जाना। आपसे पूछ लेगा प्रादेशिक जल सीमा कितने किलोमीटर की होती है, 12 नॉटिकल मील की। और इस 12 नॉटिकल मील तो जानते हो क्या दोस्तों, एक तो होती है भौमिक मील और एक होती है नॉटिकल मील। जो भौमिक मील होती है उसमें होता है 1.6 किलोमीटर की दूरी, और जो नॉटिकल मील जिसे अपन समुद्री मील भी कहते हैं उसमें होता है 1.8 किलोमीटर की दूरी। तो भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है वो 12 नॉटिकल मील मानी जाती है। यानी भारत की समुद्री तट रेखा से लेकर समुद्र के जलीय क्षेत्र में 12 नॉटिकल मील की दूरी पर जितने भी संसाधन पाए जाते हैं उन सभी संसाधनों पर दोस्तों भारत देश का अधिकार होता है। बात समझ में आई है? दोबारा समझ ले। प्रादेशिक जल सीमा कितनी होती है? 12 नॉटिकल मील। और ये कौन सा क्षेत्र होता है? यह भारत का वह निकटतम तटरेखा से सटा हुआ जलीय क्षेत्र होता है जिसमें पाए जाने वाले सभी संसाधनों पर भारत देश का अधिकार होता है। यहां एक और बात बता दूं आपको, कोई जरूरी नहीं है आपको नॉटिकल मील में ही जवाब पूछ लेगा भारत का प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र कितना है, तो उसमें 12 नॉटिकल मील की जगह यहां दूरियां किलोमीटर में भी आ सकती है। तो 12 किलोमीटर में पूछे तो 12 नॉटिकल मील को 1.8 से आप गुणा कर दीजिए, क्योंकि एक नॉटिकल मील में 1.8 किलोमीटर होता है, फिर किलोमीटर में बता देना। नेक्स्ट देखिए, भारत का संलग्न क्षेत्र कितना है? ये दोस्तों 12 से 24 नॉटिकल मील का होता है। और ये जो भारत देश है जो सीमा शुल्क लगाता है ना दोस्तों, यदि भारत किसी भी दूसरे देश के जलयान से प्रवेश के टाइम पे यदि सीमा शुल्क लगाता है तो जो सीमा शुल्क का काम होता है दोस्तों वो संलग्न क्षेत्र में होता है, और संलग्न क्षेत्र 12 से 24 नॉटिकल मील के मध्य वाला एरिया माना जाता है। अगला देखिए दोस्तों, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र 24 से दोस्तों 200 नॉटिकल मील तक होता है भाई। और इसकी यदि टोटल आपसे पूछ लिया जाए कि ये टोटल लंबाई कितने नॉटिकल मील की होगी, तो 176 नॉटिकल मील की हो गई 24 से 200 नॉटिकल मील के बीच में। और 24 से 200 नॉटिकल मील या समुद्री मील के एरिया को अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। 12 से 24 नॉटिकल मील के क्षेत्र को संलग्न क्षेत्र कहते हैं, और 12 नॉटिकल मील के क्षेत्र को प्रादेशिक जल सीमा का क्षेत्र कहते हैं। प्रादेशिक जल सीमा में भारत का सभी संसाधनों पर अधिकार होता है। जो संलग्न क्षेत्र होता है वहां पर सीमा शुल्क लगाया जाता है, और जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है इसके बारे में देखिए आप, इसमें भारत को सागरीय जल संसाधनों एवं खनिज संपदा के विदोहन का अधिकार होता है, कि महासागरों में जो जलीय संसाधन होता है उनका विदोहन का अधिकार होता है भाई। स्वामित्व नहीं है लेकिन विदोहन का अधिकार है। यदि और भी कोई पड़ोसी देश आ जाता है और उसका भी ये आर्थिक अनन्य क्षेत्र बन जाता है, ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र बन जाता है, तो यहाँ दोस्तों दो देशों के बीच में एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, उसके बाद ही संसाधनों का विदोहन होता है। आगे की जानकारी देखिए दोस्तों। आगे की जानकारी में अब इतनी देर तक दोस्तों अपन भारत की स्थलीय सीमा पढ़ रहे थे, अब आप भारत की जलीय सीमा पढ़ लीजिए। भारत की स्थलीय सीमा की टोटल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। और यदि अपन बात करें भारत की जलीय सीमा, ये जो भारत की जलीय सीमा है कौन कौन सी है, पहले तो आप ये देख लीजिए। स्पष्ट रूप से मैं आपको बता देता हूं कि भारत की जलीय सीमा की लंबाई है 7,516.5 किलोमीटर, जो द्वीपों सहित है। यदि केवल भारत की मुख्य भूमि की केवल तटरेखा की बात करें तो उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है? ठीक है दोस्तों, आगे देखें। अब भारत की जलीय सीमा यहां पूछा जाता है भारत और श्रीलंका के बीच में। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, पाक जलडमरू मध्य, पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट कौन से देशों के बीच में है? तो आपको बताना है मित्रों भारत और पाकिस्तान के बीच में है। आपसे पूछ लेगा कि ये जो पंबन द्वीप है ना, पंबन द्वीप, ये तमिलनाडु के रामेश्वरम में है भाई। और ये जो पंबन द्वीप और ये जो आदम ब्रिज है ना, ये भी भारत और श्रीलंका के बीच में है। जो आदम ब्रिज है इसे आदम पुल भी कहते हैं, प्राचीन समय का ये एक प्राकृतिक पुल बताया जाता है। तो ध्यान रखना आप कि प्रसिद्ध पंबन द्वीप, रामेश्वरम शहर और आदम का पुल कौन से देशों के बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में है, या भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच में है। पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू मध्य या पाक जल संधि भी भारत और श्रीलंका के बीच में ही है। और मन्नार की खाड़ी का आप विशेष ध्यान रखना, ये मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो तीनों पॉइंटों का विशेष ध्यान रखना, पाक जल संधि, पंबन द्वीप, रामेश्वरम शहर, आदम ब्रिज, मन्नार की खाड़ी, ये सभी भारत और श्रीलंका के बीच में है। अब आप आगे के देखें दोस्तों, यदि आपसे सवाल पूछ ले जाए भारत और इंडोनेशिया को लेकर, तो भारत और इंडोनेशिया को लेकर भी आज सतर्क रहना। भारत और इंडोनेशिया के चैनल को कहा जाता है दोस्तों ग्रेट या महान चैनल।
ग्रेट या महान चैनल। और ये ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है भाई। ग्रेट निकोबार भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका दक्षिणी भाग है। जो सुमात्रा है वो इंडोनेशिया द्वीप समूह का एक द्वीप है भाई, उत्तरी भाग है। तो सुमात्रा इंडोनेशिया का हो गया, ग्रेट निकोबार भारत का हो गया। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच की जो सीमा है उसे दोस्तों ग्रेट चैनल कहा जाता है या इसे महान चैनल कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ लेगा ग्रेट चैनल या महान चैनल किसको किससे जोड़ता है। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है, ये बता देना आप। अगली सीमा देखिए दोस्तों, आपसे यदि सवाल पूछ लिया जाए भारत और म्यांमार की सीमा को लेकर, भारत और म्यांमार की सीमा का नाम है दोस्तों कोको चैनल या कोको जलमार्ग। कोको चैनल दोस्तों म्यांमार के कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से अलग करता है। पूछ ले जाइए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का तो उत्तरी भाग है उत्तरी अंडमान, और जो म्यांमार का दक्षिणी भाग है उसे कहते हैं अपन कोको द्वीप। तो म्यांमार के कोको द्वीप को भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान वाले द्वीप को अलग करता है ये कोको चैनल, जो भारत और म्यांमार के बीच में सीमा निर्धारित करता है। आपसे पूछ ले जाए भारत और मालदीव के बीच में कौन सी जलीय सीमा, तो दोस्तों 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल भारत को मालदीव से अलग करता है। दोस्तों अपने जो मालदीव देश है, मालदीव देश को अपने लक्षद्वीप समूह का एक द्वीप है दोस्तों मिनिकॉय, एक भारत का तो है मिनिकॉय और ये हो गया मालदीव। तो मिनिकॉय को मालदीव से अलग करने वाला जो चैनल है उसी का नाम है 8 डिग्री चैनल। आप बिल्कुल भी भूल मत जाना। आगे की जानकारी देख लीजिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जलीय सीमाएं हैं जिनकी मैं आपको जानकारी प्रदान कर रहा हूं। यहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल आने की संभावना रहती है। दोस्तों डंकन पास देख लीजिए आप, डंकन पास का जरूर ध्यान रखना आप दोस्तों। दल जैसे आप ये से याद रख सकते हैं, दल जैसे दक्षिण का तो पहला अक्षर द हो गया और लघु अंडमान का पहला अक्षर ल हो गया, तो दल ये आप याद रख लेना। द का तो बन जाएगा दोस्तों दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान बन जाएगा जैसे दक्षिणी अंडमान, और ले का बन जाएगा दोस्तों लघु अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करने वाली जो जलीय सीमा है इसी को अपन डक्कन पास कहते हैं। आप आगे ध्यान रखो दोस्तों, 10 डिग्री चैनल कतई जहर प्रश्न है ये, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में अब तक पूछा जा चुका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में स्थित है 10 डिग्री चैनल, या अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है ये 10 डिग्री चैनल। आगे देखिए दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए लक्षद्वीप सागर कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप समूह है जो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जो परवाल निर्मित है, जिसमें 36 द्वीप है, और लक्षद्वीप का शाब्दिक अर्थ है 1 लाख द्वीप। तो इस लक्षद्वीप को केरल राज्य का जो मालाबार तटीय मैदान है, जहां कयाल देखने को मिलती है, लेगून देखने को मिलती हैं, तो उस मालाबार तटीय मैदान, मालाबार तट और लक्षद्वीप समूह के बीच में स्थित है लक्षद्वीप सागर। इसकी लोकेशन जरूर ध्यान रखना, यहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछा जा सकता है कि आप लक्षद्वीप सागर की सिचुएशन बताइए कि वो कौन से भागों के बीच में स्थित है। तो ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप समूह है और भारत के केरल में स्थित जो तट है मालाबार तट, उसके बीच में स्थित है भाई। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछ लिया जाएगा दोस्तों खंबात की खाड़ी कहां पर स्थित है। ये सब जानते हैं कि खंबात की खाड़ी गुजरात के निकट है, तो गुजरात के कौन से हिस्से में है, पूर्वी हिस्से में है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखना कि गुजरात के पूर्वी हिस्से पर स्थित है कौन सी खाड़ी, खंबात की खाड़ी। आपसे एक माहिम क्रीक के बारे में पूछ लेगा। मित्रों आपको जानकारी के लिए बता दूं, माहिम क्रीक एक निवेशिका है जो मुंबई में पड़ती है भाई, और मुंबई भारत के महाराष्ट्र राज्य में, तो ध्यान रखना माहिम क्रीक मुंबई में है। अगला सवाल देखिए आप दोस्तों, अगला सवाल इस प्रकार से है, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल साबित हो सकता है 9 डिग्री चैनल को लेकर। यहाँ 9 डिग्री चैनल से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो दोस्तों जो लक्षद्वीप समूह है उसको मिनिकॉय के बीच में, अपना लक्षद्वीप समूह के दोस्तों कई द्वीप है, जैसे जिनमें से एक का तो नाम है लक्षद्वीप, ये रहा लक्षद्वीप, और एक का नाम है मित्रों मिनिकॉय। मिनिकॉय लक्षद्वीप समूह का दक्षिण में स्थित एक बड़ा द्वीप माना जाता है, ठीक है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में जो जलीय सीमा है उसको अपन 9 डिग्री चैनल कहते हैं। आपसे पूछ ले 8 डिग्री चैनल क्या था, फिर 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव देश के बीच में था। 8 डिग्री चैनल तो मिनिकॉय और मालदीव देश के बीच में था, और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। यदि आपसे मित्रों पूछ ले जाए कि 11 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है, तो 11 डिग्री चैनल दोस्तों लक्षद्वीप समूह को ही 2 भागों में बांट देता है। लक्षद्वीप समूह के 2 द्वीप है दोस्तों, एक का तो नाम है अमीन द्वीप और एक का नाम है कुन्नानूर। तो अमीन द्वीप को कुन्नानूर से अलग करने वाला जो चैनल है उसी को अपन 11 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री और 11 डिग्री सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए, आप कच्छ की खाड़ी से आपसे सवाल पूछ लेगा कि कच्छ की खाड़ी कहां पर स्थित है। ये पश्चिमी गुजरात में स्थित है। गुजरात राज्य के पश्चिमी भाग में तो स्थित है कच्छ की खाड़ी, और पूर्वी भाग में स्थित है खंबात की खाड़ी। क्लियर है दोस्तों। आगे देखिए, पूछ लेगा भारत के कुल कितने राज्य
है जो तट रेखा पर स्थित है, यानी समुद्री सीमा पर स्थित है, तो ऐसे राज्यों की संख्या तो 9 है। केवल आपसे ये पूछे कि केवल ऐसे राज्य कितने हैं जो भारत की तटरेखा पर स्थित है, दोस्तों इनकी संख्या 7 हो जाएगी। आपको 2 राज्य घटा देने हैं। क्यों घटा देने हैं? क्योंकि गुजरात और पश्चिम बंगाल भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय सीमा भी बनाते हैं और जलीय सीमा भी बनाते हैं। जब अपन टोटल स्थलीय राज्य गिनते हैं तो गुजरात और पश्चिम बंगाल को शामिल कर लेते हैं, और जब टोटल जलीय सीमा भी ज्ञात करते हैं तब भी अपन गुजरात और पश्चिम बंगाल को शामिल कर लेते हैं। तो टोटल तटीय सीमा पर स्थित राज्य या जलीय सीमा पर स्थित राज्यों की संख्या 9 है। ऐसे केवल राज्य जो जलीय सीमा पर स्थित है उनकी संख्या 7 है। यदि राज्यों के बारे में आपसे पूछे कि स्थलीय सीमा पर स्थित कुल कितने राज्य हैं, तो दोस्तों 16 बता देना है, और केवल स्थलीय सीमा पर पूछे तो आपको 14 बता देना है। अगला देखिए, गुजरात तथा पश्चिम बंगाल। गुजरात तथा पश्चिम बंगाल, इनके बारे में दोस्तों सवाल बन सकता है। यह बन सकता है गुजरात तथा पश्चिम बंगाल ऐसे भारतीय राज्य हैं जो स्थल तथा जल दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप भूल मत जाना। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी या आपके ठीक तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि आपको लगता है मेरा ये चैनल आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम में मदद कर सकता है तो आज ही मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।